भक्ति के बारे में बोलूं, ये सब परिवर्तनशील है ना। लेकिन परमात्मा कभी परिवर्तित होते हैं क्या? आप बताओ। रिश्तेदारी परिवर्तित हो जाएगी, बेटा कितना ही सुपुत्र हो समय आने पर बिगड़ जाता है ना। भगवान कभी नहीं, वहीं के वहीं बैठे हैं। भगवान के मंदिर के द्वार हमेशा खुले हैं, वो हमेशा पुकारते हैं। कोई संत कहते हैं कि रोज सुबह शाम मंदिर की घंटियां क्यों बजती है? बोले भगवान द्वार खोल करके और लोगों को पुकारते हैं, घंटी बजाते हैं कि अरे तुम लोग पाप करते हुए थक गए हो तो अब भी आ जाओ, मेरा द्वार हमेशा खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। हमेशा वो द्वार खुला है। भगवान आज तक नहीं बदले, हम बदल गए। पहले हमारा स्वरूप वही था, हम परमात्मा से भिन्न नहीं थे। वही स्वरूप, वही अंग, वही रंग, वही। केवल इस चित्त मन अहंकार को हम लोगों ने अपने आप में भ्रमित कर लिया, और भ्रमित करके अपने आप को किसी देश से जोड़ लिया, किसी जाति से जोड़ लिया, किसी समाज से जोड़ लिया, किसी परिवार से जोड़ लिया, और नहीं तो नाना प्रकार के धर्म के रिश्ते बना लिए, है ना। अपने जो है वो समझते नहीं है, बोले बा धर्म की है बीर जानो है, नए और प्रपंच रच लिए। अरे धर्म का जो है उससे तो निभाता ही नहीं है, धर्म के नए नए नीचे बना रहा है। तो धर्म का जो निभाना है ठाकुर जी से निभाना है। ये भक्ति को मैंने एक भक्ति का जो प्रकार है उसको केवल आप लोगों को एक स्पष्टीकरण दिया है। भक्ति के जो नवधा स्वरूप हैं वो आगे आएंगे। भक्ति केवल एक ही है, भगवान से भक्ति, इस बात को पकड़ लो। और कोई भक्ति है ही नहीं, कोई भक्ति का वजूद नहीं है। भगवान से भक्ति, भगवान की भक्ति के मार्ग में जो भी आ रहा है वो चाहे कोई भी हो, वो प्यारा नहीं है। आगे वही चरित्र आएंगे भक्त प्रहलाद और के, इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को बता दिया। नारद जी ने इसी को कहा कि भक्ति कलयुग में नाना प्रकार के ज्ञान देने वाले आ गए, उसने भ्रमित कर दिया, नाना प्रकार की भक्तियां चला दी, उससे लोग भ्रमित हो गए। उससे तुम वहां पर जाकर के वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, परंतु यहां पर श्री कृष्ण भगवान से जब तुम जुड़ी तब तुम वापस युवती हो गई, तुम्हारा कल्याण हो गया। और तुम जो रुदन कर रही हो वो रुदन मत करो, धत्ते धैर्यम, धैर्य रखो। ये जो तुम्हारे पुत्र है ना उनको कोई कष्ट नहीं है, ये भगवत जनित स्पर्श से सुखी हैं, आनंद में हैं, लेकिन हिलडुल नहीं रहे हैं, लेटे हुए हैं। जैसे निद्रा आई हुई है ना, वैसे आलस में पड़े हुए हैं। अपना बेटा आलस में पड़ा हो तो सुखी थोड़ी ना होते हैं माता पिता, उसी प्रकार आलस में हैं। बोले आलस्य क्या है? बोले आलस्य ये इन्होंने अपने कर्म का ज्ञान छोड़ दिया, उस वैराग्य को छोड़ दिया। वैराग्य कौन सा? कि गुस्सा हो गया और घर से निकल पड़े। आजकल कई वैराग्य होते हैं कि गुस्सा हो गया और चिंता हो गई कि घर में तो कमा के देना पड़ेगा, अपने निकल जाओ, और घर छोड़ के चले जाते हैं, जाकर के वृंदावन में बाबा जी बन के बैठ जाते हैं, है ना। एक और व्यापारी वर्ग क्या करता है, सुबह जल्दी उठो, आज 2% पैसा कमाना है तो कहीं जाकर के आना है, कोमटूर जाकर के आना है, 10 प्रकार की पार्टियों से मिलना है। इतना परिश्रम क्यों करें भाई? भगवान की पोल है, इसको बजाओ और बाबा जी बन जाओ। अभी जो नए नए बाबा जी का चला हुआ है ना, उनके सब की ढोल की पोलें खुल जाती है, बाद में फूट जाते हैं मटके। वो अपने आप को बताते हैं बस मेरी सेवा करो, लाओ मैं तुमको भगवान से मिला दूंगा। भगवान की दुकानें खोल ली। अभी एक फिल्म भी आई थी OMG, उसमें कहा था कि जितने भी भक्त हैं वो सब भगवान के एजेंट हैं। नहीं, भक्त जो हैं वो भगवान के पुत्र हैं, भगवान का विशेष स्नेह है उन पे। ये बात पक्का बता दूं कि ब्राह्मण, भक्त, संत, गाय, इनकी कभी अवहेलना मत करना। ये कोई भगवान के एजेंट वेजेंट नहीं है, भगवान इनकी चिंता करता है। ये भगवान के लाडले बेटे हैं, और लाडले बेटे इतने हैं कि अगर इनकी गलती भी होगी तो भी भगवान इनका पक्ष लेंगे। ये आपको बता दूं, अगर गाय की गलती है, गाय ने आपको सींग मारा है, आपने वापस मार दिया तो आपको पाप लगेगा। ब्राह्मण कितना भी निकृष्ट है, अगर कुछ बोल दिया डर जाओ, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण भगवान ने उसको ब्राह्मण के घर में पैदा किया है। तो ब्राह्मण में इतना तप है अभी तक कि भगवान ने उसको ब्राह्मण के घर में पैदा किया है, तो उसके पास इतना तप है कि वो भगवान का लाडला है। ये भगवान पक्षपात करते हैं, ये मैं बताता हूं। संत
कोई गरीब देख ले संत के पास क्या है, जा बाबा कुछ नहीं है, नहीं, अवहेलना मत करना, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। देखिए श्री रामचरितमानस का एक उदाहरण देता हूं। भगवान ने बाली को मारा, क्यों? क्योंकि उसने पाप किया तभी मारा ना। सभी जानते हैं भगवान ने बाली को छुप करके मारा, ब्याध की तरह। लेकिन सुग्रीव ने वापस वही किया, सोई सुकंठ कीन्ही कुचाली। सुग्रीव ने भी वही कार्य किया, राज्य हड़प लिया। सोई करतूती विभीषण केरी, और विभीषण की भी वही करतूती थी। तुलसीदास बाबा लिखते हैं, सपने नहीं राम ही हेरी। सपने में भी राम ने उनका दोष नहीं देखा, राम जी उनके पक्षपात में बने रहे। नहीं नहीं, सुग्रीव है ना राजा, हाँ सुग्रीव ही रहेगा, विभीषण हाँ विभीषण ही रहेगा। भगवान संतों की, अपने शरणागतों की पूरी जिम्मेवारी ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मेरा स्मरण करता है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरे शरणागत हो गया, उसके कितने भी भारी पाप हों, कितने भी उसने भारी पाप किए हों, उसको कोई दोष नहीं है, मैं उसका पक्ष लूंगा, वो गलत हो चाहे। भगवान पक्षपाती हैं यहां पर। इसीलिए संत, सुर, धेनु, विप्र, इनके पक्षपात में भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। यही श्रीमद् भागवत कथा में कल से कथाएं शुरू हो जाएंगी, जिनमें ऐसे लगेगा कि दैत्यों ने इतनी तपस्या की फिर भी भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं। हाँ लेते हैं। भगवान क्यों? देवता शरणागत जाते हैं, देवता शरणागत जाते हैं ना, शरणागत जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि कोई जीव मेरी शरणागत आ गया तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, कितने भी पाप हों मैं उस जीव को नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार भगवान की शरणागति लेनी है। अब आते हैं भक्ति के 9 प्रकार में। ये मैंने आपको बताया है भगवान की शरणागति। शरणागति का विषय आता है भक्ति से। अब देखिए भक्ति की शरणागति कैसी है। नारद जी कहते हैं भक्ति से कि हे भक्ति, मैंने ध्यान लगा करके देख लिया कि यहां पर ज्ञान और वैराग्य को लेने वाला कोई है नहीं। उसके कारण नाना प्रकार के पंथ चला दिए लोगों ने। किसी ने कह दिया भैया इसी को भजो, दूसरे को भज लिया तो पाप लग जाएगा, और वो उसी में पड़ा रहा वहां तक सही है। किसी को कहा कि शिव पंथ में तुम शिव शिव करते रहो, वो शिव शिव करता रहा तब तक बढ़िया है। किसी को बोला तुम राम राम करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वो राम राम करता रहा तब तक सही है। किसी को बोला तुमको कृष्ण कृष्ण करना है भाई, कृष्ण कृष्ण करते रहो तुम्हारा कल्याण है, वो कृष्ण कृष्ण करता रहा तब तक बढ़िया है। परेशानी कहाँ है? जहां पर उसको यह शिक्षा दी गई कि राम मत करना, और राम वाले को बोला कृष्ण मत करना, शिवजी वाले को बोला कि राम का नाम मत लेना, और राम जी वाले को बोला कि शिवजी का नाम मत लेना। जहां पर मत लगाया वहां दोष आ गया। ये कलयुग है। तो देवी ये कलयुग आ गया। इस कलयुग में धर्म के स्वभाव को कोई नहीं जानता कि भगवान के अलावा कोई तत्व ही नहीं है। कोई किसका नाम बनाए, वो सब भगवान के नाम हैं। भगवान भजो, किसी भी प्रकार भजो, भगवान आपका पक्ष ले लेंगे, भगवान की शरणागति हो जाओ। लेकिन यहाँ पर लोगों ने एक रूप से भगवान को पकड़ लिया और दूसरे रूप से उसी भगवान को दुत्कार दिया। आप अपनी माता जी के लिए भोजन लेके जाते हो, लेकिन अपमान पूर्वक लेके जाओगे, क्या वो भोजन करेगी? नहीं करेगी ना। वही माँ का दूसरा रूप है शिव, और वही माँ का दूसरा रूप है राम, वही तीसरा रूप कृष्ण है, वही चौथा रूप महामाया देवी है। इस प्रकार ये सभी भगवान के ही रूप हैं। अनंत कोटि भगवान के अनंत रूप हैं। जितने जितने संत लेकर के बैठ जाते हैं, मेरे समान भागवत कथा आदि करते हैं, नाना प्रकार की भागवतें निकलती रहती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है। लेकिन वो अपने भक्तों के लिए और अभक्तों के लिए भी जो जैसा सोचता है वैसा रूप धारण कर लेते हैं। जिसने अपना सुहृद जन जाना उसके सुहृद जन हो गए, जिसने अपना विरोधी जाना उसके
परम विरोधी। भगवान कहते हैं जितना बड़ा विरोधी तेरे को मानना है मान ले, मैं ही हूं। अब जितना बड़ा अपने अपने शत्रु को मानेंगे, भगवान उतना ही प्रबल शत्रु के रूप में अपने को नजर आएंगे। भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं है। भक्ति ने कहा कि तो फिर ये क्यों प्रपंच है? ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, आपकी बात से तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों है अगर भगवान की कृपा है तो? बोले यही तो कलयुग का प्रभाव है। बोले कलयुग का ऐसा घोर प्रभाव? बोले हाँ। बोले तो भगवान ने फिर इस कलयुग को क्यों आने दिया? भगवान ने ऐसे आडंबर क्यों रचाए कि राम को भजो कृष्ण को मत भजो, कृष्ण को भजो राम को मत भजो, ये क्यों चलाए? तब श्री नारद जी कहते हैं देखो भगवान का दोष नहीं है, कलयुग भी भगवान की शरणागति में आ गया। ठीक है, ये कलयुग की चालाकी है। कलयुग इस तत्व को समझ गया कि भगवान की शरणागति में आने पर कलयुग के सभी दोष ढक जाएंगे और जितने 3 युगों का महात्म्य है उतना कलयुग को मिल जाएगा। कलयुग एक बार भगवान के पास गया और कहा प्रभु मेरी बहुत अवहेलना है, सब जगह मैं जाता हूं लोग कहते हैं निकल यहां से। कलयुग कहां का, हमें नहीं चाहिए, हमको तो सतयुग चाहिए। कोई कहता है सतयुग नहीं तो मेरे को तो त्रेता भी चलेगा, राम जी का आभास हो जाए। कोई जाता है बोले द्वापर भी चलेगा, श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं देख लेंगे, कलयुग तो निकले। भगवान ने कहा कि ठीक है कलयुग बैठो सामने, आज तुम्हें मैं अभिषिक्त कर देता हूं ऐसे पद पर कि लोग तुम्हें भी चाहेंगे। भक्ति ने कहा महाराज ऐसी कृपा की कलयुग पे? बोले हाँ। बोले क्या कृपा की कलयुग के ऊपर? तो भगवान ने जो कलयुग पे कृपा की है वो भगवान कहते हैं कि हे कलयुग, मनुष्य सतयुग त्रेतायुग द्वापर में जो कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ये पक्का है। उसमें भी वो बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। थोड़ी सी इसमें क्लिष्टता है, मन में वो बुरा सोच भी लेगा तो उसको पाप लगेगा और मन में पुण्य सोचेगा तो पुण्य भी लगेगा। कलयुग में मैं एक लाभ दे देता हूं कि मन में अगर पाप सोचेगा तो पाप नहीं लगेगा। मन में सोच लो जितना सोचना है पाप, क्यों कलयुग के प्रभाव से आएगा। लेकिन मन में अगर कोई पुण्य सोच लेगा तो उसका पुण्य उतना का उतना ही मिल जाएगा। तो मन में पुण्य कर्मों को हमेशा सोचते रहिए, ये काम कलयुग में करते रहना हमेशा कि मेरे को अच्छा करना है, बस करना मेरे को अच्छा है, कुछ भी हो जाए, उसने मेरा बुरा किया है मेरे को करना अच्छा है, ये सोच लेना, आपको पुण्य मिल जाएगा। कलयुग का जो धर्म है कि कलयुग में धीरज कम रहता है, हम अल्प आयु वाले अल्पमति वाले हैं, तो धीरज कर में बैठ करके कुछ भी प्रकार से अपशब्दों से अपने मन को उस समय धैर्य दे लो, लेकिन उसका करो अच्छा। ठीक है, इस बात को समझ लेना, अच्छा करता रहना है, ये कलयुग को प्रथम वरदान। और दूसरा महावरदान कलयुग को दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमेरे नर उतरहि पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमेरे नर उतरहि पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्रन भावा। जय सिया राम जय जय सिया
रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय सिया राम जय जय सिया रामा। 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 नारद जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और हरि गुण को गाने से नर प्राप्त कर लेगा भवसागर थाहा, भवसागर के पार से चला जाएगा। अयम तू युग धर्मो ही, ये इस युग का धर्म है, इस युग की इस अच्छाई को पकड़ लो। पाप करना है तो मन में कर लो, कोई दोष नहीं है, लेकिन करना अच्छा, हाथों से कार्य अच्छा होना चाहिए। तब तक की सावधानी, सावधान होने का समय भगवान ने आपको दे दिया कलयुग का। तो कलयुग कहीं बुरा नहीं है, ये कलयुग का गुण है। अन्य युगों में ये छूट नहीं है। बुरा विचार आते ही पाप लग गया, अल्लाह बोला महाराज बुरो विचार क्या को नहीं आवे, आते ही पाप लग गया। लेकिन कलयुग में छूट है, हाथ से अच्छा करना है, वहां पर धैर्य रखते हुए अपने मन को समझा लो और अच्छा करते चलो। धैर्यवान बन करके, धीरज रख करके अच्छा कार्य करते चलो। मुख पे भगवान का कीर्तन, राधे राधे, मन में कुछ भी हो, कोई परेशानी नहीं है। कलयुग में डरने की जरूरत ही नहीं है। भगवान की शरणागति केवल नाम शब्दों से मिल जाएगी। इस बात को चिंतन करके समझिएगा। कीर्तन करने की आदत डाल लो। नारायण नारायण, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण शरणम मम। सभी ने, जितने जितने महान संत आए, इस कलयुग में बड़े बड़े संत आए हैं। श्री राम सुखदास जी महाराज बार बार के कहा बस कीर्तन करो, बोले भगवान का नाम लो, सोचने की चिंता करने की जरूरत कहाँ है। कहाँ कलयुग का भार सिर ढोके बैठते हो, कलयुग कलयुग कलयुग, अरे सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लो, पेड़ा पार लग जाएगा। नारद जी ने समझाया कि अयम तो युग धर्मो ही, देखो भक्ति ये युग धर्म है और इस युग धर्म में ये फायदा है। अभी देखो मैं भगवान का नाम लेकर के और इनको जगा देता हूँ। नारद जी ने जगाना शुरू किया, बोले हरि 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 हरि, उठो उठो उठो। ज्ञान वैराग्य तस्य मसनी हुए। फिर बोले राम 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 राम, ज्ञान वैराग्य तस्य मसनी हुए। कृष्ण 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 कृष्ण, महाराज कोई काम नहीं कर रहा। गीता जी की भी श्लोक, पुराणों के श्लोक, वेद की श्रुतियाँ, सहस्र रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुं सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम। ज्ञान वैराग्य उठे ही नहीं। नारद जी ने कहा अभी मैंने भक्ति को समझाया कि भगवान का कीर्तन करना पार लग जाएगा, और ये कुछ हो ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा भगवान का कीर्तन। लगता है ना कभी कभी आप लोग सब ऐसे ऐसे कर तो रहे थे कि हाँ भगवान आज जो है व्यास जी ने अच्छी बात कह दी, बस भगवान का कीर्तन करो पार लगो। लेकिन कीर्तन करते रहो, कुछ नहीं मिलता है, तो फिर वही भक्ति बूढ़ी हो जाती है ना, कि महाराज बड़ा कीर्तन करते हैं, बड़े जाप किए लक्ष्मी जी के, कोई काम बने वो नहीं है ना, बड़े राम राम किए, लेकिन अभी भी वो तो वैसे ही हैं। तो नारद जी ने प्रयास कर किया। यहाँ पर नारद जी के सभी प्रयास निष्फल। नारद जी ने कहा ये क्या हुआ, ये कलयुग का एक नया प्रभाव मेरे को देखने को मिला।
कैसे प्राप्त हो ये? नारद जी को भगवान पर भारी निष्ठा थी। नारद जी का गला बैठने लगा, करे कीर्तन, बोले कुछ न कुछ मेरे कीर्तन करने में ही कमी है। यज्ञ का एक प्रकार होता है अरणि मंथन, उसमें एक काष्ठ के ऊपर दूसरा काष्ठ लेकर के जोर लगा करके अरणि मंथन करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है। कभी कभी नहीं होती तो प्रयास करने वाले को लगता है कि मेरे प्रयास में ही कोई कमी रह गई। नारद जी को भी यही लगा कि मेरे प्रयास में कोई कमी रह गई। नाना प्रकार के कीर्तन नहीं हुआ। गीता जी के श्लोक, ज्ञान योग है उसमें भी वैराग्य के श्लोक गीता जी में हैं, वो बोल कर सुनाने लगे, काम नहीं बना। वेदों में पहुंच गए, अरे अरे वेदों में जाते हैं, वेदों के श्लोक जो साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकले हैं उन वेदों के श्लोकों का पाठ करने लगे, परंतु कोई फर्क नहीं। भगवान नारद जी को इस प्रकार प्रयत्न करते देखते हुए भगवान को दया आ गई। आकाशवाणी की, हे ऋषि खेद मत करो, दुखी मत हो, तुम्हारा प्रयत्न बहुत उद्यम बहुत तेज कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा रुको, बात सुनो मेरी। ये जो ज्ञान वैराग्य को उठाने का तुम्हारा उद्यम है ना, ये सफल होगा, लेकिन मेरा वचन समझो, मेरी बात मानो। बस ये इतनी सी बात समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने 18 अध्याय लिख दिए और वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिख दिए कि बात सही है, कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन वो नाम काम कैसे करेगा उस बात को समझो। बोले कैसे करेगा? तो स्कंद पुराण के 2 अध्याय के 33वें श्लोक में आज्ञा दी, सत्कर्मणि कृते तस्मिन्, कोई सत्कर्म करो, उस सत्कर्म से ये कार्य हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य उठ जाएंगे। नारद जी ने कहा इससे बड़ा और सत्कर्म क्या होगा? गीता जी के पाठ से बड़ा सत्कर्म क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस नाम से बड़ा सत्कर्म कोई है? श्री कृष्ण शरणम मम, ये लो शरणागति हो गई, इससे बड़ी कोई बात है? अरे भगवान, इससे बड़ा सत्कर्म क्या आया? बोले सत्कर्म ये है कि तुम जहां बटन दबा रहे हो ना, वो बटन गलत है। अब कहीं किसी के घर में आप जाओ और बल्ब बंद है, आप उस बल्ब को कहोगे जग जा जग जा जग जा जग जा, जगेगा? जगेगा क्या? आप तो जगने का ही कर रहे हो ना, इच्छा भी है आपको जगाने की। पंखा है, वो कुछ समय चल जाएगा, चल जा, चल गया, अरे फिर रुक गया, फिर चल जा, कितनी बार चला लोगे? चला लोगे? तो जहां पर तुम बल लगा रहे हो ना, वो जगह गलत है। उसी कमरे में ढूंढो, कहीं पर एक स्विच है, उस स्विच को दबाओगे प्रकाश हो जाएगा, हो जाएगा ना? उस स्विच को दबाओगे, सो जाओ आराम से, पंखा चलता रहेगा। तो नारद तुम प्रयास अधिक कर रहे हो, इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इतना प्रयास करोगे तो फिर वही दोष आ जाएगा, भक्ति बूढ़ी हो जाएगी, थक जाओगे। प्रयास इतना करने की जरूरत नहीं है, सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? बोले वो अब तुम ढूंढो। भगवान ने बताया नहीं सत्कर्म क्या है। क्यों? अगर मैं तेरे को यही बता देता हूं सत्कर्म क्या है तो फिर बस हो गया। सत्कर्म क्या है ये तुमको ढूंढना पड़ेगा। नारद जी निकले सत्कर्म ढूंढने के लिए। बड़े बड़े जो ज्ञानी थे उनके पास आए कि महाराज वो स्विच कहाँ पे है, मेरे को ज्ञान वैराग्य को जागृत करना है। मैंने गीता जी के श्लोक कहे, मैंने वेदों के ऋचाएं पढ़ी, मैंने भगवान के नामों का उच्चारण किया, उत्तम से उत्तम, उनसे काम नहीं हुआ तो लोग कन्नी काटने लगे। बोले महाराज अभी थोड़ा सा जरूरी काम है, वो करके आता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। कुछ समझदार लोग थे, वो कहे नारद जी क्षमा करिए, हमने पूरे वेद पुराण निचोड़ के डाले लेकिन वो सत्कर्म क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, ये स्विच कहाँ पर है वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आपको मिल जाए तो हमें भी बताना। भगवान का नाम कलयुग में लेना सभी प्रकार के इस भवसागर के सभी रोगों का सबसे बड़ी औषधि है, उपचार है, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है।
और भगवान का जो कोई भी एक नाम है वो उतना ही बल रखता है जितना कि दूसरा नाम। और राम में तो नारद जी ने वरदान मांगा है भगवान से, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। हे नाथ, आप राम का नाम इतना बड़ा कर दो कि वो सभी नामों से ऊपर हो जाए। भगवान ने कहा हो गया। शिव जी के पास गए नारद जी, बोले महाराज अभी मैं एक बहुत अच्छा काम करके आया हूं। बोले कैसे? बोले मैं राम नाम को सबसे बड़ा करके आ गया। शिव जी बोले वही तो मेरा मंत्र है, मैं तो खुद उसी का ही जाप करता हूं। राम नाम का महात्म्य आपके वरदान देने से पहले भी उतना था और आज भी उतना ही है, अनादि नाम है। मैंने एक समय पार्वती को भी यही नाम दिया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 नामों के बराबर राम नाम है। लेकिन क्या राम नाम बोलने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तो नहीं उठे? राम 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 करते रहे। तो ये स्विच कहां पर है, वो कहां भूल है, वो सत्कर्म में कौन सी कमी रह गई, ये हम अब समय हो गया है, समय के साथ चलेंगे। कल इसको जानना है। कलयुग का महत्व आप लोगों ने समझ लिया है कि कलयुग का महत्व है कि राम का नाम गाने से शरणागति हो जाएगी, और शरणागति हो जाएगी तो भगवान अपने पक्षपाती हैं। स्मृते सकल कल्याणम भाजनम यत्र जायते, जो मेरा स्मरण करता है, जो मेरी कृपा का भाजन बन गया, योगक्षेमम वहाम्यहम, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो किसी से भी जाके छेड़खानी ले लो, योगक्षेमम वहाम्यहम, तेरा बीमा मेरे पास है। और जिसका बीमा भगवान ने कर दिया उसको कौन क्या करेगा। फानूस बनके जिसकी रक्षा हवा करे, वो चिराग क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तो भगवान जिसको अपनी शरणागति ले लेंगे उसको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान के नाम के कीर्तन से शरणागति मिल जाएगी। लेकिन वो नामोच्चारण किस प्रकार करना है, वो सत्कर्म क्या है, इसको आप लोग भी घर पे जाकर के थोड़ा चिंतन करना कि नारद जी से भूल क्या हुई। सनकादि ऋषियों ने बताया, ये क्लू दे देता हूँ। सनकादि ऋषियों ने उस स्विच को बताया है कि महाराज ये गलती है, इसको जाकर के करो। ठीक है, ये आपको मैंने क्लू दिया है। ये सत्कर्म कौन सा बटन कहाँ पर है, भगवान की कृपा प्राप्ति का, भगवान का भक्त बनने का, नामों में वो ताकत लाने का जिसका कीर्तन भागवत करती है, उसको प्राप्त करने का। यहाँ पर कथा को विश्राम देंगे। जो इस श्रीमद् भागवत कथा में मनोरथी हैं उनका नाम अभी पंडित जी आपको बताएंगे, और जिनको कल आना है वो समय पर आवें। एक समय का थोड़ा ध्यान दें क्योंकि समय ऐसे ही बहुत कम मिला है। भागवत कथा तो ऐसी है कि एक श्लोक को लेकर के बैठ जाओ तो 7 दिन लगा दे, निकलते रहेंगे भगवान की कृपा से। इस कथा को फिर हम लोगों को देखना पड़ता है कि समय बचाने कैसे दौड़ो भागो, और दौड़ने में फिर कहीं क्या चोट कहीं क्या चोट, और रस नहीं आता है। कहीं भोजन करने बैठते हैं तो वहाँ भी शांति से बैठना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर तो अमृत का पान करने बैठे हैं। तो समय का ध्यान रखें। एकदम सही जो समय दिया है 3 बजे 4 बजे एकदम शुरू हो जाए भागवत। उससे पहले सब जो है व्यास पूजन और हो जाए। मैं भी आधी घंटा पहले आ जाऊंगा। तो 4 बजे से शुरू करके और 7 बजे मैं भी देखिए एकदम समय पर छोड़ रहा हूँ आपको। ठीक है, 7 बजे आप लोगों को छोड़ दूंगा। कोई भी समय जो है आज 20-25 मिनट व्यर्थ चले गए थे, तो समय पर आ जावें। ठीक है, यहीं पर कथा को 5 मिनट ये कीर्तन है, क्योंकि भगवान के कीर्तन में उतनी ताकत है। 5 मिनट सभी कीर्तन करेंगे। कीर्तन के बाद नारद पीठ से उन नामों की और अन्य जो जरूरी घोषणाएं हैं वो हो जाएगी। और इस सत्कार्य क्या है इसको हम कल जानेंगे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम जी से मिलने का
सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का। सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का। सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का। सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। श्याम जी से मिलने का। सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का। श्री राधे। में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। ओ गोकुल में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का। सत्संग ही बहाना है। हरि बोल। श्री राधे। महाभारत में ढूंढा तुझे, भागवत में पाया है। ओ महाभारत में ढूंढा तुझे, भागवत में पाया है। गीता जी के पन्नों में, ओ गीता जी के पन्नों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का। सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का। सत्संग ही बहाना है। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। बांसुरी की तानों पे, वो बांसुरी की तानों पे वो मेरे
मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरि बोल। श्री राधे। गोपियों में ढूंढा तुझे, ग्वालों में पाया है, ओ गोपियों में ढूंढा तुझे, ग्वालों में पाया है, ओ राधा जी के हृदय में, ओ मेरे राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है, राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय, की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो,